In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, वेलकम बैक टू सीक एंड सक्सीड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे। तो गैज़ आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि अभी HEC ने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें कहा गया है कि वो तमाम तलबा जो BS करना चाहते हैं या कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं उनके लिए USET टेस्ट जो है वो मैंडेटरी करार दिया गया है। इसी खबर के बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है उसने भी ये अनाउंस किया कि जो भी वो न्यू इंट्रेंट्स BS में लेंगे या जो भी न्यू इनरोलमेंट होगी उसके लिए USET मैंडेटरी है, माँ सिवाय कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स या ऐसे सब्जेक्ट्स के जिनके लिए USET मैंडेटरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए USET के बजाय ECAT मैंडेटरी होगा। इसी तरह आप अगर मेडिकल फील्ड्स में कुछ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए MD-CAT मैंडेटरी होगा। जैसे कि फार्मेसी वगैरह में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने MD-CAT देना होगा। इसलिए कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि उनका अपना आर्ट्स एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट है या डिपार्टमेंट है, तो उसमें सब के सब जो एडमिशन्स होंगे उनके लिए वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी है अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करेगी। लेकिन ऐसे ही लॉ भी है LLB, तो उसके लिए जो है HEC का लैट टेस्ट का पास करना ज़रूरी है। उसके लिए इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए या जो सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इनके लिए आपने USET नहीं देना। लॉ के लिए आपने लैट देना है, फार्मेसी वगैरह के लिए आपने जो है MD-CAT देना है और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए आपने ECAT देना है और आर्ट्स एंड डिज़ाइन के लिए अपना टेस्ट होगा। ये मैंने एक बार फिर रिपीट कर दिया है। तो लिहाजा बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स बचेंगे जैसे इंग्लिश वगैरह होगी, आपने किसी आर्ट्स इकोनॉमिक्स वगैरह सोशल साइंसेज में जाना है, बायोलॉजिकल साइंसेज में जाना है या बाकी जिन भी फील्ड्स में आपने जाना है तो उन सब के लिए आपको क्या मैंडेटरी होगा, उनके लिए आपका USET मैंडेटरी होगा। USET एक ऐसा टेस्ट है जो HEC ने कंडक्ट करना है और उसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त यानी 12 अगस्त से पहले आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सादा सा तरीका यानी आप HEC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और वहाँ पे आपने अपनी एक ID या पोर्टल क्रिएट करना है और फिर USET के लिए आपने अप्लाई करना है। और इस तरह जब 12 तक आप जो है अप्लाई कर लेंगे तो 28 डेट को यानी 28 अगस्त 2022 को आपका USET का जो है एंट्री टेस्ट या जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा और उसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो मिनिमम 50 हैं, यानी 50 प्लस मार्क्स में आप अगर पास कर जाते हैं USET तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में BS प्रोग्राम या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए खुद को एलिजिबल समझेंगे। अब आती बात कि USET में ऐसा क्या है, तो USET को बेसिकली 2-3 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एक है एनालिटिकल रीजनिंग और दूसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग और तीसरा जो है उसमें ऐसे राइटिंग है। अब जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है उसमें मैथ वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग जो है उसमें आपके जनरल साइकोलॉजी वगैरह के टेस्ट आएंगे। जिस तरह आपने कभी ये टेस्ट दिया होगा यानी एयरफोर्स में जाने का या इस तरह जो आर्म फोर्सेस में जाने के जिस तरह के आप टेस्ट देते थे, इसी तरह का ये जो है आपके एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। यानी आपको कोई एक सिनेरियो दिया होगा, उसके रेलेवेंट आपने केस जो है या उस केस के रेलेवेंट आपने आंसर करना होगा, तो ये होते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस। अब आती ऐसे राइटिंग यानी 75% तो आपके MCQs हो गए एनालिटिकल और क्वान्टिटेटिव के। उसके बाद आपका बचता है जो वो है 25% या 25 मार्क्स का, तो वो आपका है ऐसे राइटिंग इधर उर्दू में या फिर इंग्लिश में। आपको नंबर ऑफ़ जो है वो टॉपिक्स दिए गए होंगे, 2 दिए हों 3 दिए हों, तो उनमें से आपने किसी एक बेस्ट टॉपिक पे जो आपको लगता है कि आपकी इसमें सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपने वो ऐसे लिखना होगा और वो आपका जो है ऐसे 25 मार्क्स का होगा। उसमें भी आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने परेशान नहीं होना क्योंकि USET एक सिंपल सा टेस्ट है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज है तो आप बआसानी इसे क्रैक कर जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो बआसानी इसे क्रैक कर जाएंगे क्योंकि आप जैसे शहज़ादे ही होते हैं या शहज़ादियाँ होती हैं जो ये टेस्ट क्रैक करते हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं होने वाला। और दूसरी खूबसूरत बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 से मार्क्स आपके रखे गए, यानी 50 या इससे आप अबव मार्क्स लेते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे और अगर आप पास हो जाते हैं तो बस मसला ही हल हो गया। तो इसलिए USET से आप लोगों ने घबराना नहीं है और कुछ सैंपल्स भी इसके मिल जाएंगे। अगर आप जो वेबसाइट विज़िट करें HEC की तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको सैंपल भी मिल जाएगा। और मैं कोशिश इसके अलावा आप
ये देख लें कि यूसेट ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि बाकी भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा कोई यूनिवर्सिटीज़ ने अभी अनाउंस कर दिया कि यूसेट टेस्ट होगा, कुछ ने अभी तक अनाउंस नहीं किया। तो जिन्होंने अनाउंस नहीं किया मोस्ट प्रोबेबली कि वो भी जो है अनाउंस कर दें, चांसेस हैं कि वो भी अनाउंस कर दें। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जल्द आज यूसेट में जो है अप्लाई कर लेना है, खुद को रजिस्टर करवाएँ, 28 तक तैयारी करें, बासानी आप टेस्ट पास कर जाएंगे। टेस्ट पास होगा तो जो आपकी जो है सारा का सारा मसला या सारी की सारी जो समस्या है वही ख़त्म हो जाएगी। तो ये आज की जो इन्फॉर्मेशन थी इतनी ही थी। अगर आपने मज़ीद कुछ पूछना हो, मज़ीद कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और भी बहुत से जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं। तो हमारे ये प्लेटफॉर्म जो है हमा वक्त आपके लिए हाजिर है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस तरह आपको अंडर ग्रेजुएट या फिर PhD में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स मिलने वाले हैं उनकी भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मिलेंगी। तो लिहाजा आपने ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस नहीं करनी। वीडियोज़ देखने में कोई इतना वक्त नहीं लगता, तो आपने वो वक्त जो है अच्छी जगह पे जो है सर्व करना है ताकि आपको जो है कुछ ना कुछ उसका रिटर्न मिले। तो लिहाजा वीडियोज़ आप जो है लाजमी देखिएगा, आपके लिए ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त अपने होस्ट शरमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।